ये जो एक्सरसाइज का 4 नंबर सम है, आपने इसको क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 में दो अलग अलग मेथड से की है। अब आपकी मर्जी है कि आप उनमें से कोई भी एक मेथड लगा लीजिए और सम को सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहां पर भी वही बोला है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। हमने एक्स एक्सिस पर कोई ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट हमने लेना है जो इन दो पॉइंट्स के बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। तो मैंने इसको ए का नेम देकर यहां पर लिखा है, इसको मैंने बी का नेम देकर यहां पर लिखा है, और उन्होंने बोला है कि ये जो हमने पॉइंट है वो इनके इक्वल डिस्टेंस पे है। तो जाहिर सी बात है सेंटर में होगा, क्योंकि फिर ही इक्वल डिस्टेंस होगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए, जो हमने पॉइंट पी लिया है, ये पॉइंट जो हमने इंसर्ट किया है, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि वो क्या है, एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, हमने क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास आंसर है। मतलब कि हमने इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, वाई तो 0 ही है, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने। तो हमने ये मालूम है कि ये जो पॉइंट ए है और ये बी है, ये इक्वल डिस्टेंस पे राइज किए हुए हैं इस पॉइंट से। मतलब ए पी इज इक्वल टू अपना बी पी है ना, ऐसा है, मतलब एक जैसा ही है, चाहे बी पी लिख लो चाहे बी पी बी लिख लो, एक बात ही है। हमें ये बात मालूम है, ए और पी, ए हमारे पास क्या है 7 एंड 6 है, पी के पॉइंट क्या है हमारे पास x और 0 है, इज इक्वल टू हमारे पास बी के पॉइंट क्या है, वो है 3 और 4 है, और हमारे पास जो पी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x और 0 है। हम डिस्टेंस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास x1 y1 ये, x2 y2 ये, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर अलग फार्मूला लगेगा, पहले इन दोनों के ऊपर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आपको मालूम ही है, x2 मतलब x माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 0 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी, अब इधर दोनों का अलग से फार्मूला लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट के बीच ही लगता है ना, इनका फार्मूला अलग लगाते हैं। इसके अकॉर्डिंग x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये, फॉर्मूला x2 मतलब x माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, अंडर रूट से दोनों को कैंसिल कर लो ऐसा। अब ये देखो नीचे, अब हमारे पास एक्सपेंशन बन रही है a माइनस बी के स्क्वायर की, है ना, a माइनस बी के स्क्वायर की बन रही है, ये वाली a माइनस बी की स्क्वायर की, है ना। तो हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये मैंने स्क्वायर लगाया, प्लस माइनस 6 की स्क्वायर कितना बन जाएगा, पॉजिटिव का 36, तो ये बन गया पॉजिटिव का 36 इज इक्वल टू, सेम काम इधर, हम इधर भी एक्सपेंशन बन रही है a माइनस बी के स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉल्व करके लिखा डायरेक्ट, प्लस माइनस 4 की स्क्वायर पॉजिटिव का 16, तो ये बन गया ऐसे। अब आपको मालूम है कि इक्वल के दूसरी साइड जितनी भी टर्म्स होती है, जब हम उनको उल्टी साइड लेकर जाते हैं, उनके सिंबल जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो इन सभी के सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने इनको इक्वल के दूसरी साइड शिफ्ट किया है। ऐसा करने से ये पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर नेगेटिव का एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, माइनस का 14x और प्लस का 16x, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस का 8x, ठीक है। उसके बाद प्लस का 49 प्लस का 36 और माइनस का 9 माइनस का 16। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा पॉजिटिव का 60 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो ये बना माइनस का 16x, ये उधर ले जाकर माइनस का हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई, माइनस का 16 ओवर माइनस का 8, ये माइनस माइनस पॉजिटिव के बन गए, और इनको हमने कट कर लेना है, ये हमारे पास 4 के टेबल पर कट हो रहा है 15 पर, और ये 4 के टेबल पर 2 पे कट हो रहा है। तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 15 ओवर 2 आई है। अब ये जो x की वैल्यू आई है, अब ऊपर चलो, यहाँ पर आपने कोऑर्डिनेट निकालने थे ना, मतलब आपने p पॉइंट निकालना था, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 15 ओवर 2 कॉमा y का कोऑर्डिनेट 0, तो ये आपका नेट रिजल्ट है। ये जो एक्सरसाइज का 5 नंबर सम है ना स्टूडेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग भी है।
ध्यान से पढ़ना है हम इसको पहले, फिर हमने करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला है कि ज्योमेट्री के जितने भी सम होते हैं तो सबसे पहले आपको डायग्राम क्रिएट करनी होगी। जैसे जैसे डायग्राम बनती जाएगी वैसे वैसे आपका सम ईजी होता जाता है। जैसा कि उन्होंने बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, हमने उस लाइन की स्लोप निकालनी है विच पास थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास कर रही है। तो मतलब ये वाली जो लाइन है, ये देखो ये ओरिजिन से पास कर लीजिए, ब्लैक वाली लाइन है। तो मैंने सबसे पहले इसको ओरिजिन से पास करा दिया। मुझे एक पॉइंट इसका मालूम है वो कितना हो गया 0 0, क्योंकि वो क्या है ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, एक लाइन का मिड पॉइंट, जो लाइन ए इस और इस पॉइंट से बीच कर मिली हुई है। ये देखो ये जो 2 पॉइंट है, मैंने ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये 2 पॉइंट जो इसके ये वाला और ये वाला, वो ये हमें गिवन है। वो जो लाइन है जो हमारी ओरिजिन से पास हुई थी, वो इस लाइन के जो ये जो 2 पॉइंट के अटैच करके जो लाइन बनी है उसके मिड पॉइंट से भी गुजर रही है। ठीक है, ये बात उन्होंने बोली है। दोबारा फिर पढ़े, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पास थ्रू द ओरिजिन एंड, एक तो ओरिजिन से पास कर रही है, दूसरा वो क्या है मिड पॉइंट से गुजर रही है। उन पॉइंट की लाइन से जो लाइन इन दोनों पॉइंट्स को बीच मिलाकर बनी हुई है। एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। होगी बात अंडरस्टैंड में? हमने क्या है इस लाइन की स्लोप निकालनी है। अच्छा, अब लाइन की जब स्लोप निकालनी है तो उसके हमने क्या कंडीशंस की थी, एक बार दोबारा चेक कीजिए। ये देखो हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं स्लोप निकालने के। एक तो वह जब 2 पॉइंट से गुजर रही होगी उसका अलग है, एक दूसरा जब हमें उसका एंगल गिवन होगा। ये देखो जब हमारे पास एंगल गिवन होता है तो हमारे पास लाइन की स्लोप निकालने का फॉर्मूला अलग होता है। और जब हमारे पास जो वो लाइन है अगर 2 पॉइंट से बीच पास कर रही है तो उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला अलग है। क्योंकि अब हमें मालूम है कि जो हमें सम हमारा जो है वो लाइन ओरिजिन से पास कर दी, तो मतलब एक पॉइंट उसका मालूम है। अब कैसे भी करके अगर हमें दूसरा पॉइंट पता चल जाए तो हम लाइन की स्लोप निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम क्या है लगा लेंगे। ठीक है, अब लगाते हैं। हमें ये गिवन है कि ये जो लाइन एक तो पॉइंट 0 0 से पास कर मतलब ओरिजिन से, और दूसरा ये गिवन है हमारी जो लाइन है वो जो इन 2 पॉइंट ए बी से मिलाकर जो लाइन बनी है उसका मिड पॉइंट से भी पास कर रही है। ये देखो मिड पॉइंट है ना उसका। अब हमें मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला मालूम है, तो क्या करें, पहले इस लाइन का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना, इसका हम क्या करते हैं मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। जब इसका मिड पॉइंट निकल गया तो हमें ये पॉइंट पता चल जाएगा। अब जब ये पॉइंट पता चल जाएगा तो हमारे पास 2 पॉइंट आ जाएंगे, है ना, आ जाएंगे ना 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट से जब कोई लाइन पास कर रही है तो उसका तुम्हारे पास फॉर्मूला है। तो पहले क्या करते हैं हमने मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे हैं हम मिड पॉइंट निकालने किसका, ए बी लाइन का। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। ये मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है, ये मैंने आपको बेसिक वीडियो में भी बताया था। तो हमने इसका x और y ही निकालना है ना। तो ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 और ये हमारे पास x2 और ये हमारे पास y2। फॉर्मूले में फिल करते हैं x1 प्लस x2, तो ये बनेगा 8 ओवर 2, 4 ही बन रहा है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। ठीक है, ये बनेगा 4 हमारे पास। y1 प्लस y2 -4 और 0, तो -4 ही रहने वाला ओवर 2, तो काट कर कितना आएगा -2। ठीक है, 4 -2 ले भी, ये पॉइंट तो आगे हमारे पास क्या आया, ये जो पॉइंट है ये क्या आया हमारे पास 4 और -2। अब हमारी जो लाइन है, ये जो एल लाइन है वो 2 पॉइंट से पास कर रही है। अब जब 2 पॉइंट से पास कर रही है तो उसकी स्लोप निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, m। स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब ये हमारे पास x1 और ये y1 और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास x2 और ये हमारे पास y2 हो जाएंगे, क्योंकि अब हम बात इस लाइन की कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले में फिल करते हैं, बस आंसर आने वाला है y2 कितना है हमारे पास -2, तो -2, उसके बाद -y1 वो कितना है 0 ही है, तो रहने देते, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद फिर नीचे क्या आ जाना है x2 कितना है हमारे पास, x2 की वैल्यू हमारे पास 4 है, ये देखो 4 है ना। ठीक है, 4
माइनस x1, x1 0 ही लिखना है, ज़रूरत ही नहीं है, तो ये काट कर कितना आ रहा है माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। तो लाइन की स्लोप क्या आई हमारे पास, माइनस का 1/2। तो ये हमारा रिजल्ट है। एक्सरसाइज के 6 नंबर सम में बोला है कि विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब सबसे पहले तो ये देखो, राइट ट्रायंगल एंगल में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। मतलब ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का। सबसे पहले तो हमें ये बात मालूम है 90 डिग्री का एंगल होता है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये एक्स अपने कार्टेशियन प्लेन लेना है, ऐसे वाला, ठीक है। उस पर ये सभी पॉइंट लगाकर देख लेने हैं, 4 4 3 5 -1 -1, ठीक है। ये सभी पॉइंट लगाकर दें तो आपकी ना ट्रायंगल कुछ इस टाइप की ऐसी करके कुछ इस टाइप जैसी बनेगी, ठीक है। रफली आपको बता रहा हूँ। तो मान लो जैसे कि ये जो ट्रायंगल है, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे ले ली, ठीक है। ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल हमारी ऐसी होती है, आपको तो मालूम है, बट आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिए, जबकि आप कार्टेशियन प्लेन पर जब लोगे तो पॉइंट ऐसे नहीं आएंगे, ठीक है। तो हमें वैसे क्वेश्चन में बोला नहीं जाता कि विद डायग्राम शो करें, डायग्राम नहीं आता होता, सिर्फ सम को सॉल्व करना है। तो आपको सम समझाने के लिए मैंने ऐसी डायग्राम बना दी। तो राइट ट्रायंगल एंगल की बात हुई है, तो हमने ये राइट ट्रायंगल बना दी है। उसके पॉइंट से बी सी हमें दे रखे हैं। बोला क्या गया है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये जो 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं ये आपके राइट एंगल ट्रायंगल के हैं, ठीक है। ये बात हमने प्रूव करनी है, बट पाइथागोरस सर को याद नहीं करना, ठीक है। आपको मालूम है कि जब हमारी कोई लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही होती है तो उसकी स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है ना, वो मालूम है ना आपको। और उसके बाद आपको ये भी मालूम है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि कोई 2 लाइन है, जो 2 लाइन है वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही हैं, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है वो राइट ट्रायंगल बनाएगी, है ना, राइट ट्रायंगल बनाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये जो 3 लाइन बन रही है इनका स्लोप निकालते हैं, ठीक है। स्लोप निकाल देंगे और उसके बाद आपको मैंने एक रिलेशन करवाया था कि जब आपकी 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। आपको मालूम है, बेसिक वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, मैंने आपको बताया था कि जब 2 लाइंस आपकी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी तो उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, -1 के इक्वल होता है। ये मैंने बात आपको बेसिक वीडियो में बताई थी। क्योंकि ये देखो फिर क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब अगर हमने जो स्लोप निकाल ली वो उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो -1 आ गया तो जाहिर सी बात है वो फिर कितने का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। जब 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा तो सिंपल सी बात है वो क्या होगी, हमारी राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने m1 मान के चलो, पहली लाइन की स्लोप m1 मल्टीप्लाई दूसरी लाइन की स्लोप m2, वो हमने लेकर के आना, -1 लेकर आनी। अगर -1 आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो पहले स्लोप निकाल लेते हैं, नीचे वाली स्लोप ऑफ ए बी लाइन की स्लोप। उसके लिए x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये, 2 पॉइंट में स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है, y2 - y1 ओवर x2 - x1। सॉल्व करो, y2 5 - y1 4 ओवर x2 कितना है 3 - x1 4, कितना आ रहा है हमारे पास, ये ऊपर आ रहा है 1, तो नीचे क्या आ रहा है -1, तो रिजल्ट क्या आ रहा है -1, ठीक है। उसके बाद स्लोप ऑफ BC लाइन की स्लोप, इसको x2 अगर इसको x2 y2 लिया है तो मैं इसको x1 y1 ले लेता हूँ, ठीक है। मतलब कि अब BC की स्लोप निकाल रहे हैं तो निकाल लेते हैं। फॉर्मूला यही फिल करते सीधा, y2 5 - y1, तो वो क्या है -1, ऊपर अगर प्लस हो गया, ठीक है, ओवर x2 मतलब 3 -x1, वो कितना -1, तो प्लस हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 6 ओवर, ये आ रहा 4, तो काट कर कितना आ रहा है 3 ओवर 2 आ रहा है। अब जो बच गया है ये A और C, ठीक है। स्लोप ऑफ AC की स्लोप निकालते हैं, ये x1 y1 और ये x2 y2 कर देते हैं, ठीक है। अब इनकी बात कर रहे हैं ना A और C की, ठीक है, चेंज करना है, आपको मालूम है ना ऐसे। तो फॉर्मूला वही, y2 -1 - y1 वो कितना है 4 ओवर x2 कितना है -1, उसके बाद -x1 कितना आपका 4। सॉल्व करो, ये बन गया आपका -5 और नीचे बन गया आपका -5, तो ये हमारे पास आ रहा है +1 आ रहा है, +1 आ रहा है, ठीक है। अब देखो
अगर मैं स्लोप ऑफ एम ए बी m1 लिखता हूँ, फिर ये हमारे पास m2 हो गया, ये हमारे पास m3 हो गया, तो हमने क्या करना है, स्लोप ऑफ पहली लाइन मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ सेकंड लाइन क्या आना, माइनस का 1। अगर मैं ये देखो m1 इसके अकॉर्डिंग, अब ये देखो हमने ये m1 लिया ना, ये m1 मल्टीप्लाई m3 करता हूँ तो वो कितना आ रहा है, माइनस का 1 नहीं आ रहा है, माइनस का 1 नहीं आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि ये देखो m1 की स्लोप मेरे पास क्या आई, माइनस का 1, तो -1 मल्टीप्लाई m3 की स्लोप क्या आई मेरे पास 1, तो रिजल्ट कितना आ रहा है, माइनस का 1 नहीं आ रहा है, माइनस का 1 नहीं आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो m1 लाइन है, ये मतलब सॉरी ये AB लाइन है ये, और ये जो AC लाइन है, एक दूसरे की क्या चल रही है, परपेंडिकुलर चल रही हैं। अब परपेंडिकुलर चल रही है तो उनका स्लोप क्या आ रहा है, माइनस का 1, तो मतलब वो कितने का एंगल क्रिएट कर रही है, 90 का एंगल क्रिएट कर रही है। तो मतलब ये क्या है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपने यहाँ पर लिखना है बिकॉज m1 मल्टीप्लाई m2 m3 हमारे अकॉर्डिंग m3 इज इक्वल टू माइनस का 1, सो द गिवन वर्टेक्स इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये आपने सारी बात लिख लेनी है। तो ऐसे आपके एक्सरसाइज के 6 सम कंप्लीट होते हैं।